नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। साथियों, हम आपके लिए लाए महिला व बाल अपराध की कक्षा नंबर 7। 6 कक्षाएं हमने कंप्लीट कर ली गई है। बिल्कुल शुरू से और अंत तक आप 6 कक्षाओं को देखिए। आज हम कक्षा नंबर 7 लाए। 21 कक्षाओं में हम आगाज करने वाले पूरी महिला व बाल अपराध को। राजस्थान पुलिस में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। महिला व बाल अपराध से 10 अंकों के प्रश्न होते हैं। आज के वीडियो में हम लाए कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। इसके अंतर्गत हम शुरू से और अंत तक देखेंगे। पहले हम इसके बारे में पृष्ठभूमि, इसकी थोड़ी सी देखेंगे, फिर उसके बाद में प्रश्न उत्तर देखेंगे। राजस्थान पुलिस एग्जाम 2019 का जो नवंबर 2020 में था, उसमें भी प्रश्न पूछे गए थे हर शिफ्ट में। और 2021 वाली भर्ती जो 2022 मई में होगी, उसमें भी इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो 4 दिन एग्जाम चलेगी, 8 शिफ्ट में, हर शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि कोई शिफ्ट ऐसी भी हो सकती है जिसमें 2 से 3 प्रश्न इसी टॉपिक से देखने को मिल जाए। तो चलिए साथियों, मैं आपका दोस्त उपेंद्र व्यास, पुलिस कमिश्नरेट जयपुर से आपको महिला व बाल अपराध पढ़ा रहा हूँ, कक्षा नंबर 7। साथियों, इसका उद्देश्य क्या? यह अधिनियम जो कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न रोकने का अधिनियम है, यह अधिनियम किसी भी महिला कर्मचारी, ग्राहक, उपभोक्ता, प्रशिक्षु यानी एप्रीटेंस या दैनिक मजदूरी कार्यस्थल में प्रवेश करने वाली तथा तदर्थ क्षमता में कार्य करने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी उनको उत्पीड़न होने से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों, जो स्टूडेंट्स होते हैं, शोध छात्राओं या फिर शोध छात्रों या अस्पताल में रोगियों को भी कवर किया गया। साथियों, सबसे पहले इस अधिनियम को देखते हैं कि यह लागू कब हुआ था। साथियों, ये 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ। लागू होने की दिनांक है 9 दिसंबर 2013। इसमें कुल 30 धाराएं हैं, कुल धाराएं 30 है और लागू हुआ था 9 दिसंबर 2013 को। कार्यस्थल क्या है? अब इसमें कार्यस्थल को क्या बताया गया कि इस अधिनियम के तहत कार्यस्थल की परिभाषा में सभी प्रकार के क्षेत्रों को शामिल किया गया, चाहे वह क्षेत्र सार्वजनिक हो यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, या फिर निजी क्षेत्र हो यानी प्राइवेट सेक्टर्स के हो, या संगठित क्षेत्र हो या फिर असंगठित क्षेत्र हो। ये सब कार्यस्थल के अंतर्गत आते। अब उत्पीड़न क्या होता है? क्योंकि हम पढ़ रहे कार्यस्थल पर महिलाओं के जो उत्पीड़न है उससे सुरक्षा के लिए। तो उत्पीड़न क्या है? पुरुषों के द्वारा महिलाओं को गलत इरादे से छूना, महिलाओं को अश्लील तस्वीरें दिखाना या देखने के लिए विवश करना, महिलाओं को यौन संबंध हेतु उत्प्रेरित करना। तो ये सब उत्पीड़न की श्रेणी में आते। अब अधिनियम के विशेष प्रावधान क्या क्या? तो साथियों, देखते हैं पहला प्रावधान। इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी ऐसी संस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसी संस्था जहाँ पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, 10 या 10 से अधिक कर्मचारी उस संस्था में कार्य कर रहे हो, तो संस्था के प्रति हो रहे जो महिला उसमें संस्था के प्रति हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ कार्यवाही हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना चाहिए। उस संस्था के द्वारा आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना चाहिए वहाँ की महिलाओं के खिलाफ कोई भी उत्पीड़न हो रही है उसकी शिकायत के लिए, जिसमें कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य। और संस्था में कम से कम 10 कर्मचारी काम कर रहे हो या फिर 10 से अधिक, यानी 10 तो है। दूसरा प्रावधान है कि यह कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को अवैध करार देता है। क्या करार देता है? अवैध करार देता है। तथा यानी जो भी यौन उत्पीड़न है सब अवैध है। तथा कानून इस महिला के लिए बना है जिसका किसी भी कार्य पर यानी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ हो, चाहे वह महिला संस्था में काम करती हो या फिर नहीं काम करती हो। तीसरा है, यह कानून यौन उत्पीड़न के विभिन्न पक्षकारों को चिन्हित करता है और यह बताता है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की स्थिति में किस प्रकार शिकायत की जा सकती है, यानी कि कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न है उसमें शिकायत किस प्रकार से की जा सकती है। अब शिकायत कैसे करें? अब भाई जो यौन उत्पीड़न हुआ है, कुछ भी हुआ है, उसके लिए शिकायत का प्रावधान क्या है, यानी शिकायत कैसे करें? यानी किसी भी महिला के द्वारा यदि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ है तो उसके संबंध में 90 दिनों के भीतर में वह शिकायत दर्ज करवा सकती। दूसरा है, इस अधिनियम के तहत महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को सर्वप्रथम एक नागरिक से माना जाता है, एक नागरिक से माना जाता है जिसकी सर्वप्रथम जांच पड़ताल आंतरिक शिकायत समिति द्वारा ही की जाती है, जो संस्था द्वारा बनाई जाती है, किंतु महिला की इच्छा पर। यानी महिला उससे संतुष्ट नहीं है, आंतरिक शिकायत समिति जो निर्णय करती है उससे अगर संतुष्ट नहीं है, तो महिला यौन उत्पीड़न को एक आपराधिक दोष मानते हुए उस पुरुष के खिलाफ जिसने ये घटना कारित की है,
तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 जो लज्जा भंग से संबंधित है, इसके तहत मुकदमा दर्ज करवा सकती है और ऐसी स्थिति में दोषी पक्षकार को 2 साल की सजा या आर्थिक दंड से दंडित किया जा सकता है। यानी उसे 2 साल तक की सजा का प्रावधान है या फिर उसे आर्थिक दंड यानी जुर्माना भी दिया जा सकता है। अब कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या है क्या ये यौन उत्पीड़न? कार्यस्थल पर महिला सहयोगी के खिलाफ, यानी महिला सहयोगी जो भी कार्यस्थल पर मान लीजिए महिला कर्मचारी है, उसके खिलाफ पुरुष सहयोगी की ओर से अवांछित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष यानी मुंह के थ्रू या कहना किसी भी, और अप्रत्यक्ष नजरों से कुछ भी किसी भी तरीके से यौन संपर्क, टिप्पणी या आचरण के रूप से समझा जा सकता है इसको, यौन उत्पीड़न को। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शारीरिक के साथ मानसिक पहलुओं को भी शामिल करता है, यद्यपि यह परिभाषित करना कठिन है। ये शारीरिक मानसिक किस तरीके से है यह कठिन है। तो कार्यस्थल पर जो यौन हिंसा है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक राजस्थान बनाम विशाखा केस 1997 के तहत इसको परिभाषा दी गई थी, यानी परिभाषित किया था कि कोई भी अस्वीकृत यौन निर्धारित व्यवहार शारीरिक संपर्क या प्रस्ताव या यौन अनुग्रह के लिए, यानी उसके शारीरिक संपर्क होता हो या फिर उसके लिए कोई प्रस्ताव मांग करता हो, यौन शोषण करने की मांग करता हो या फिर यौन अनुग्रह के लिए मांग करता हो, प्रार्थना करता हो, और उसके महिला के ऊपर शारीरिक यानी कि अश्लील टिप्पणियाँ, भद्दी टिप्पणियाँ, अश्लील साहित्य दिखाता हो। अश्लील साहित्य का मतलब है किसी भी फोन में पोर्नोग्राफी दिखाना, पोर्नोग्राफी दिखा सकता है वो, अश्लील साहित्य यानी कि चित्र दिखा सकता है, और यौन प्रकृति के अन्य अप्रिय शारीरिक, मौखिक और गैर मौखिक आचरण को शामिल किया जाता है। साथियों, इस अधिनियम के लिए विशाखा केस में दिए गए सभी निर्देशों को धारणा एवं प्रावधानों को निहित करता है। यह विशाखावाद वाला है। जैसे इसमें क्या दिखाया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लिए बता दूं कि शिकायत समितियों को सबूत जुटाने के लिए सिविल कोर्ट वाली शक्तियां प्राप्त है। जो शिकायत समिति है उनको सबूत, जो एविडेंस होते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए सिविल कोर्ट वाली शक्तियां प्राप्त की। यदि नियोक्ता अधिनियम के, जो भी नियोक्ता है वो अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में अगर असफल होता है तो उसे 50,000 रुपये तक का आर्थिक दंड, 50,000 रुपये तक का आर्थिक दंड देने का प्रावधान किया गया है। अब क्या है विशाखा दिशा निर्देश? अभी विशाखा दिशा निर्देश के बारे में देखते हैं। 1997 में हुआ क्या, 1997 में राजस्थान बनाम विशाखा केस के समय भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? जहां कुछ निश्चित दिशा निर्देश दिए गए, यानी विशाखा दिशा निर्देश दिए गए, जिन्हें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों के संगठनों को महिला कर्मचारियों को सुरक्षा देने और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए अनुसरण करने का आदेश दिया था। यह दिशा निर्देश नियोक्ता के लिए अपनी महिला कर्मचारी को यौन उत्पीड़न से रक्षा करने के लिए अनिवार्य किए गए हैं। यानी इस प्रकार एक केस में किसी भी शिकायत पर उचित कार्यवाही को अनिवार्य बनाया जाए। इस बात को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक संगठन के पास इस तरह के दुर्व्यवहार पर कार्यवाही करने के लिए शिकायत समिति हो जिसकी अध्यक्षता एक महिला करे। तो इसकी अध्यक्षता कौन करे साथियों? एक महिला उस समिति की अध्यक्षता करे। यौन उत्पीड़न के निषेध करने वाले नियमों को अधिसूचित और प्रसारित किया जाए टीवी न्यूज चैनल्स के माध्यम से और अखबारों में, और नियमों को उल्लंघन करने वाले पर अर्थदंड यानी आर्थिक जुर्माना लगाया जाए उल्लंघन पर। नियोक्ताओं को तीसरे पक्ष द्वारा उत्पीड़न से उनकी महिला कर्मचारियों की रक्षा करने के लिए निर्देशित किया जाए, इंस्ट्रक्शंस दिए जाए कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में। आगे बढ़ते साथियों कि जिला अधिकारी के कर्तव्य। इस हिंसा में जिला अधिकारी के क्या कर्तव्य, यानी कि महिलाओं के खिलाफ जो यौन हिंसा है इसके खिलाफ जो जिला अधिकारी, जो जिला कलेक्टर होता है, उसके क्या कर्तव्य। स्थानीय शिकायत समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को समय से दिए जाने का मॉनिटर करता है, यानी मॉनिटरिंग करता है। ऐसा उपाय जिलाधिकारी ऐसा उपाय करता है जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता हो, यानी अवेयरनेस हो, सर्जित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को लगाने के लिए आवश्यक हो। अब कुछ आईपीसी की धाराएं देखते हैं जिसमें लज्जा भंग से संबंधित है, और देखते हैं पहली धारा आईपीसी की धारा 354, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लज्जा भंग से संबंधित है। आईपीसी की धारा 354 क्या कहता है? यदि इसके अनुसार किसी स्त्री को, किसी स्त्री या पुरुष, यानी किसी भी स्त्री को, किसी भी स्त्री हो या फिर पुरुष हो के द्वारा लज्जित किया जाता है, उसकी गरिमा का उल्लंघन किया जाता है, तो इसे अपराध समझा जाएगा और उसमें सजा का प्रावधान है, 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
आईपीसी की धारा 354 ए यानी कि आईपीसी की धारा 354 ए क्या कहती है, यानी इसके अनुसार किसी स्त्री को लैंगिक उत्पीड़न यानी कि यौन उत्पीड़न या शारीरिक उत्पीड़न के लिए निम्न प्रकार से आपराधिक बल का प्रयोग किया जाए। अब इसके लिए शर्तें रखी गई है 4 कि कौन कौन सी किस तरीके से शारीरिक उत्पीड़न के लिए आपराधिक बल का प्रयोग किया जाएगा लैंगिक उत्पीड़न के लिए। तो पहली शर्त है किसी स्त्री के सामने शारीरिक अग्र क्रियाएं यानी अपने जो पुरुष और स्त्री है वो स्त्री के समक्ष खुद की शारीरिक अग्र क्रियाएं करेगा, यौन लैंगिक उत्पीड़न का प्रस्ताव रखेगा कि मेरे साथ ये कर लो वो कर लो, इस तरीके से प्रस्ताव रखेगा, मैं तुम्हें ये दे दूंगा और उसको झांसे मिलेगा। तो पहली शर्त होगी। दूसरी, किसी स्त्री के सामने किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रियाओं की मांग करना यानी कि उसको नाचने के लिए बोलना, उसके लिए कपड़े उतारने के लिए बोलना, इस तरीके से वो करना यानी शारीरिक क्रिया उसके यानी खुद को मोहित करने के लिए उसकी शारीरिक क्रियाओं की मांग करता है। दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त है किसी स्त्री के सामने अश्लील तस्वीरें जैसे कामसूत्र यानी पोर्नोग्राफी चलाएगा, साहित्य पोर्नोग्राफी न्यूड फोटो दिखाएगा, उसको साहित्य का प्रदर्शन करेगा, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। और चौथा कंडीशन है यानी चौथी शर्त है कि स्त्री का चेहरा देखकर यानी उस स्त्री का चेहरा देखकर उसके पीछे किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी करेगा। ठीक है साथियों, तो जो शर्त 1, 2 व 3 है इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। 1, 2, 3 यानी 3 वर्ष की। कौन कौन सी शारीरिक अगर क्रिया है, लैंगिक मांग करेगा और उसके सामने शारीरिक क्रियाओं की मांग करेगा, अश्लील कामसूत्र साहित्य टिप्पणी प्रदर्शन करेगा। और शर्त चौथी है कि चेहरा देखकर उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी करेगा, तो चेहरा हो या फिर उसके पीछे से कुछ भी शारीरिक बनावट के ऊपर टिप्पणी करता है तो 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अपराध पुनः करने पर 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। धारा 354 बी क्या कहता है, यानी निर्वस्त्र करने का प्रयास, यानी निर्वस्त्र करने का प्रयास जो करेगा वो धारा 354 बी के तहत गिना जाएगा। यानी यदि किसी स्त्री को किसी भी प्रकार से निर्वस्त्र करने के लिए किसी भी अपराध का बल का प्रयोग किया जाता है तो आईपीसी की धारा के तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, जिसे विशेष 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है निर्भया एक्ट के बाद। निर्भया एक्ट आया था उसके बाद में 7 वर्ष तक सजा का प्रावधान किया गया, 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की। आईपीसी की धारा 354(3) कहती है कि दृश्य रतिकता करना, यानी दृश्य रतिकता। दृश्य रतिकता का मतलब होता है ताक झांक। क्या होता है साथियों, दृश्य रतिकता का मतलब होता है ताक झांक करना, यानी महिला को बार बार देखना। यदि किसी व्यक्ति हो उसके द्वारा किसी महिला को बार बार, साथियों 2 बार तो नहीं, 2 बार में तो ऐसे कोई महिला करवा देगी कुछ भी केस, बार बार देखते हो, गंदी नजरों से देखते हो बार बार, तो इसके लिए पहली बार करोगे ऐसा, बार बार उसको देखते रहोगे, घूर घूर कर देखते रहोगे गंदी नजरों से, तो पहली बार अगर ऐसा करोगे तो 1 वर्ष तक की सजा का, और दोबारा कर दोगे तो 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है 354(3) में। अब 354(4) क्या कहता है, पीछा करना, यानी किसी स्त्री का पीछा करना, यानी किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला का किसी भी माध्यम से बार बार पीछा किया जाता है तो अपराध की श्रेणी में आएगा, और पहली बार पर 1 वर्ष की सजा और पुनः दोबारा पुनरावृत्ति करेगा तो 5 वर्ष की सजा। साथियों राजस्थान पुलिस जो 2019 वाली भर्ती थी उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से अधिनियम किस केस के संदर्भ में दिए गए लगभग दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधान को निहित करता है। साथियों किसको निहित करता है, विशाखावाद को, सी ऑप्शन। दूसरा, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं का कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ था। साथियों किस वर्ष पारित हुआ था, 2013 में। कब हुआ था पारित साथियों, 2013 में। और ये लागू कब हुआ था, 9 दिसंबर 2013 लागू हुआ था, 9 दिसंबर 2013। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। तीसरा क्वेश्चन है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समितियों को सबूत जुटाने के लिए किस कोर्ट को अधिकार प्रदान किए। कौन सी कोर्ट, मैंने आपको बताया था सिविल कोर्ट। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस 8 नवंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। चौथा क्वेश्चन है कि सन खालिस्तान यानी कौन सी सन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम पारित किया गया था। वही सेकंड शिफ्ट में 8 नवंबर वाली 2 प्रश्न आ गए, देख लो यहाँ से, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से, तो किस वर्ष किया गया था, 2013। साथियों पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते। पांचवें क्वेश्चन कहता है कि कार्यस्थल पर यानी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार
किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहाँ किस प्रकार की समिति का गठन किया जाएगा? तो किस प्रकार की समिति का गठन किया जाएगा साथियों? आंतरिक शिकायत समिति का गठन। छठा क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता? तो आपको बताया था लैंगिक उत्पीड़न यानी महिला की जो मर्यादा भंग है उसकी लज्जा भंग यानी लज्जा भंग मर्यादा भंग से संबंधित आईपीसी की धारा 354 है। तो आप साथियों को पता है कि इसमें सजा का प्रावधान क्या है? 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। सातवां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत की कार्यवाही पुलिस स्टेशन में, जिला न्यायालय में और महिला बाल विकास से कर सकते? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध, सती रोकथाम अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम। तो साथियों इसमें स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध इसकी शिकायत कर सकते। तो स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम आप साथियों को बता दूं 1986 में ये अधिनियम आया था। कब आया था? 1986 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि किसी महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र यानी निर्वस्त्र करने के मामले में आईपीसी की कौन सी धारा का तहत प्रावधान है? तो आईपीसी कौन सी धारा के तहत प्रावधान है? 354B यानी निर्वस्त्र करने का प्रयास है इसमें। और निर्वस्त्र करने के प्रयास में इसमें सजा का प्रावधान है 3 वर्ष और 3 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष तक कर सकते? 7 वर्ष तक बढ़ा सकते। अधिकतम जो निर्भया एक्ट के बाद में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कब लागू हुआ था। तो साथियों यह लागू हुआ था 1986 में। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। 10वां क्वेश्चन, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए 2-3। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत निर्मित आंतरिक शिकायत समिति में कितने कर्मचारियों का प्रावधान है? यानी 10 या 10 से अधिक। 11वां क्वेश्चन देखते कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में सुलह के प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिए गए? तो कौन सी धारा के अंतर्गत दिए गए? ये अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत दिए गए। अधिनियम की धारा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों, एक धारा इंपॉर्टेंट लगी मेरे को जो मैं आपके सामने ले आया। तो अधिनियम की धारा का कहीं से भी नहीं पूछी जाएगी, टेंशन मत लेना इस चीज की। क्वेश्चन नंबर 12 विशाखावाद किससे संबंधित है? महिला संरक्षण से संबंधित है। अब 13वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, ये आईपीसी की धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यदि किसी महिला पर उसके शारीरिक अंग को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से, यानी उसके महिला को शारीरिक अंग कोई भी अंग उसको क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से आपराधिक बल का प्रयोग किया गया तथा स्त्री की लज्जा का अपमान करने के उद्देश्य से स्त्री का पीछा करना, दांत या जीभ या फिर शरीर के किसी भी माध्यम से उसकी नकल उतारना, उसको चिढ़ाना, टेलीफोन पर अश्लील गंदी भद्दी बातें करना आदि अपराध है। इसमें किस आईपीसी की धारा के तहत 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो साथियों आईपीसी की धारा 509 के तहत प्रावधान है। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए लाएंगे नेक्स्ट वीडियो 8वें नंबर की। आप इतने तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। तो आज का टॉपिक था कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिनियम 2013। साथियों हम आगे भी इसी तरीके से वीडियोज लाएंगे। 21 लगभग आप यूँ मान के चलो 15 वीडियोज में आपका महिला व बाल अपराध कंप्लीट करवा दिया जाएगा 15 वीडियोज में। और हम इसके बाद में 21 कक्षा किस तरीके से साथियों 21 कक्षा में पूरी महिला बाल अपराध नहीं होगी, पूरी महिला व बाल अपराध तो 15 वीडियोज में ही हम कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन बाद में 5 से 6 वीडियोज में हम प्रश्नोत्तरी लाएंगे स्पेशल, यानी बहुत रेवेलेंट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है और वो प्रश्न लाएंगे। और लास्ट में एक कक्षा लगभग 2 से 3 घंटे की एक ही ऐसी कक्षा लाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। साथियों इसी तरीके से आप बने रहिए। मैं आपका दोस्त उपेंद्र व्यास। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।